मान के चलिए, अरावलीज खत्म तो हमारी सांस खत्म। अब जो ये डिसीजन है ना, इससे एक भी बच्चा क्या कोई भी इंसान इंडिया में रह नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप पहाड़ियों को भी तोड़ देंगे, जो हमारे यहाँ पे जो हमारे ब्रेथ के लिए है, और हमारी जो सालों करोड़ों सालों पुरानी यहाँ की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, अगर वो भी खत्म हो जाएंगी तो ये किस चीज की डेवलपमेंट के लिए हम काम करें। आजकल बाहर निकलना मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। आपका माइनिंग माफिया भी है, आपका डेवलपमेंट वाले जितने भी आपके बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, ये सब लोग मिले हुए हैं इस काम के लिए। आज हम वो बात करेंगे जो आपने न्यूज के हेडलाइंस पर मिस कर दिया हो। Want to ask the Bharatiya Janata Party, the BJP, which is in power in New Delhi and in the state of Madhya Pradesh, whether they have forgotten the promises that they made to the people when they were elected. लेकिन इसका असर आपके घर, आपकी सांस और आपके पानी में पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की है, द 100 मीटर रूल। सुनने में ना ये एक टेक्निकलिटी लगती है, लेकिन सच तो यह है कि ये 90% अरावलियों का डेथ वारंट बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसमें अरावली की डेफिनेशन को फिर से तय किया गया है, और कोई भी वो पहाड़ी जो 100 मीटर या उससे ऊंची नहीं है उसे अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। यानी कि उस पहाड़ी पर खनन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम इस वीडियो में किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि उस लीगल लूप होल को एक्सपोज करेंगे जिसके पीछे माइनिंग माफिया और लैंड माफिया दोनों पीछे पड़े हैं। लेट्स डिकोड द अरावली स्कैम। देखो, रूल सिंपल है, अगर पहाड़ी 100 मीटर से ऊंची है तो वो अरावली है, और अगर 99 मीटर भी है तो सॉरी, वो है बस पत्थर का ढेर। अरावली भारत के 4 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण, और उसे कोई भी तोड़ सकता है, जैसे कि उनके बाप की जहागीर है वो। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। करोड़ों साल की घिसावट की वजह से इसकी 1281 पहाड़ियों में से इसकी 1133 पहाड़ियाँ 100 मीटर से छोटी है। मतलब एक झटके में 91.3% अरावली पहाड़ियाँ फॉरेस्ट एक्ट के प्रोटेक्शन हट गए हैं। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, क्या 99 मीटर पहाड़ी ऑक्सीजन नहीं देती क्या? या फिर क्या वहाँ जानवर नहीं रहते? एक्चुअली ये डेफिनेशन इन्वायरमेंट के लिए तो नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बनाई गई है। देखिए, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये ग्रीन वॉल है जो थार डेजर्ट को दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में घुसने से रोकती है। अगर ये 90% छोटी पहाड़ियाँ माइनिंग माफिया ने उड़ा दी तो थार की रेत को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। अगले 20 से 30 सालों में गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली में रेत का तूफान यानी सिंड्रोम्स नॉर्मल हो जाएगा। आपके गार्डन, आपके खेत और आपके लंग्स रेत से भर जाएंगे। बिना किसी दुश्मनी के हम अपने ही हाथों से दिल्ली को एक डेजर्ट बना रहे हैं। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सुसाइड। हम अक्सर सिर्फ इंसानी फायदे की बात करते हैं ना, लेकिन अरावली जानवरों का नेशनल हाईवे है। सारिका और रैंथमबोर्स के टाइगर्स और लियोपार्ड्स इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल करके नए इलाके ढूंढते हैं। देखिए, जब ये बीच की पहाड़ियाँ टूट जाएंगी तो जानवर अपने ही छोटे जंगल में कैद हो जाएंगे। साइंस इसे इनब्रीडिंग कहती है, जहाँ डीएनए वीक हो जाता है और आने वाली पीढ़ियाँ बीमार पड़ती है। जब हम उनका घर तोड़ देंगे तो क्या वो लियोपार्ड्स हमारी सोसाइटीज में नहीं आएंगे? फिर हम भी उन्हें जानवरों जैसा व्यवहार करके गोली मार देंगे। इसमें गलती किसकी है, उनकी या हमारी? जब पहाड़ कटेंगे और वहां पे कंक्रीट की बिल्डिंग बनाई जाएगी तो पानी रिचार्ज होने के बजाय सड़कों पर बहेगा, और उसका रिजल्ट गर्मियों में भयंकर प्यास और बारिश में फ्लड्स। माइनिंग माफिया तो पत्थर लेकर निकल जाएंगे, पीछे रह जाएंगे हम, आप और आपका परिवार। एक एक बूंद के लिए तरसेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल न्यू माइनिंग लीजेस पर टेम्पररी रोक लगाई है, लेकिन ये रोक तब तक है जब तक मैनेजमेंट प्लान नहीं बनता। अरावली को 250 करोड़ साल से भी ज्यादा लगे बनने के लिए, और इसे एआई या किसी भी टेक्नोलॉजी से वापस नहीं लाया जा सकता।
एक बार गया तो हमेशा के लिए। हम अक्सर ना डेवलपमेंट के नाम पर नेचर को बेच देते हैं। और आपको क्या लगता है कि 100 मीटर वाला रूल अरावली को बचाने के लिए है या फिर उसे खत्म करने के लिए? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।